हाय हेलो, हाउ आर यू? एवरीबडी सीम्स टू बी फाइन। साल का आखिरी महीना भी आने वाला है और ये साल पूरा निकल ही गया है और इस साल में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, समझा है और समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या हमने एक चीज़ समझी है, वो एक चीज़ है कि जो हमारे साथ अक्सर रहता है, जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, क्या उससे हमने प्यार करने की कोशिश की है? नहीं समझे। दुख, वो दुख है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। कुछ भी चाहे, कैसे भी चाहे, वो छोड़ के कभी नहीं जाएगा। इट्स विल ऑलवेज स्टे विथ यू। इजंट इट द ट्रूथ? दुख हमेशा हमारे साथ रहता है। तो क्या है ये दुख? हम इससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हम इससे प्यार क्यों नहीं कर सकते? हम इसे वो दर्जा क्यों नहीं देते जो हम सुख को देते हैं? जबकि पता है कि सुख दुख आनी जानी चीज़ है, बट हम सुख को जो एक पैशनेट अपना इमोशनल कनेक्ट मानते हैं, दुख को क्यों नहीं मानते? जबकि आंसू तो आपके सुख में भी आते हैं और दुख में भी आते हैं। सुख में भी दर्द होता है और दुख में भी दर्द होता है। सुख भी हमें तंग करता है, दुख भी हमें तंग करता है। सुख में भी खुशी होती है, दुख में भी खुशी होती है। तो हम इन दोनों चीज़ों को अलग निगाह से, अलग बर्ताव क्यों करते हैं इनके साथ में? मेरी माँ के साथ में मेरा कॉन्वर्सेशन हो रहा था और मेरी माँ ने मुझे एक कुछ कहा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं और जो हम सोचते हैं वो इस तरीके से है, इस गृहंतम में छुपी, इस गृहंतम, गृहंतम मतलब काला एकदम समय आपका गुजर रहा है, जिसको आप बोलते हैं काल समान, तो उसके लिए है। इस गृहंतम में छुपी वो भोर है, इस गृहंतम में छुपी वो भोर है, आस की नाजुक सी वो डोर है। तो कहने का मतलब है कि एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ये कहावत है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। सो वही हिंदी में कहा है, इस गृहंतम में छुपी वो भोर है, आस की नाजुक सी वो डोर है। वी आर ऑलवेज हैंगिंग टू द थिन थ्रेड कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। ये करते करते हमारा समय, हफ्ता, महीना, साल 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 निकल जाते हैं, कभी कभी उम्र भी निकल जाती है, पर ये होप हमारी हमेशा रहती है। तो क्यों ना थोड़ा सा चेंज करें और इस चीज़ को समझें कि अगर हम दुख से प्यार करेंगे तो दुख जो है हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और अगर हम दुख के दुख को समझेंगे तो शायद दुख हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। जी हाँ, क्या पता दुख की अपनी कोई प्रॉब्लम हो, उसको भी कोई साथ चाहिए हो, उसको भी कोई अपना चाहिए हो। हम हमेशा उसको दुत्कारते रहते हैं, वी से फक ऑफ, गो अवे, क्या कर रहा है, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। पर शायद उसको भी किसी साथ की ज़रूरत हो, तो क्यों हम दुख को साथ अपने नहीं रख सकते? उसको उतने ही प्यार से रखें, उसको उतने ही कंपैशन से नर्चर करें, शिद्दत से प्यार करें। क्या उसका दुख कम हो जाएगा तो शायद हमारा दुख भी कम हो जाएगा। सोच के देखिए इस बात को कि अगर हम दुख से इश्क करें तो दुख का दुख कम हो जाएगा और हमारा दुख भी कम हो जाएगा। फिर हमारी ज़िंदगी में सुख ही सुख होगा, क्योंकि दुख तो गायब हो जाएगा, है कि नहीं है? तो अगर इस कोविड के दौरान अगर आपने कुछ समझा है तो यही समझा है कि आपके पास जो चीज़ें हैं, जैसे भी हैं, आप उनसे उतना ही प्यार कीजिए। चाहे वो आपका शरीर हो, आपकी बॉडी हो, आपका अकेलापन हो, आपका पैसे ना होना हो, आपका काम छूट जाना हो, आपकी दिक्कतों के साथ आना जाना हो, सब कुछ हो। बट अगर उन्हीं चीज़ों को हम कंपैशन से करेंगे, प्यार से करेंगे, उसको घृणा से नहीं देखेंगे, तो शायद हम अपने दुख को कम कर पाएंगे और दुख को भी राहत दे पाएंगे। छोटी सी बात है पर उसका मतलब बहुत गहरा है। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट लव योर पेन, बिकॉज pain is equally a part of you as love is.
pain is equally a part of you as the happiness is. So if you can love happiness, if you can love love, why can't you love the pain? Why can't you love the sorrow? Why can't you love what is so there with you all the time? So love should be given to sorrows, love should be given to pain, love should be given to your sadness also, so that if you give love to sadness, the sadness will feel lighter, better, and it will help you to understand life better, and it will help you to know the universe better, and it will help you. जब दुख होता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ thank you God, because this is also given by you. जब सुख आपने दिया है तो दुख आपने दिया है. Who are we to judge anything? Who are we to say anything? Who are we to cry about anything? Because we are so beautifully taken care by the God. So if God is taking care of us, God is the one who's bringing the happiness, because it's all our karmas, our karmic cycle, what we have done in the past is reaping now. तो अगर हमने पास्ट में अच्छा किया है तो अभी जो हम रीप कर रहे हैं वो वही का है. So what we sow we reap. So it's just as simple as that. So my message today in this video is very simple, very, very simple, that love your sorrows, love your pain, love your sadness too, equally the way you love. The moment you do it, you will see the change in your life. The moment you do it, you will understand that life is so beautiful, and it's just the way universe wants it to be. So before I leave, I want to say something more which my mom has said. I will explain it in English, but let me say it in Hindi because that's what she writes. As my mom, Dr. Rama Singh, says, it says, आग से तप कर जो निकला रमा, आग से तप कर जो निकला रमा, वो कंचन हुआ. आग से तप कर जो निकला रमा, वो कंचन हुआ. बात तो सच है, बात तो सच है, मगर देर से माने सब. यही होता है ना, हम बात को समझते हैं सब कुछ, पर बहुत देर में समझ में आती है. जबकि बचपन से सुनते और समझते आए हैं कि जब तक आप आग में नहीं कूदेंगे आप कंचन नहीं बनेंगे. You have to go through the pain, you have to go through the sadness to sparkle as gold. Even a diamond which comes from coal has to go through the grind of refurbishing the coal to become a diamond. So why we can't understand, the coal in our life needs to get refurbished to become a diamond. The coal in our life has to become better for our own good. So we have to go through the grind to be what we are. So जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपने दुखों को उतना ही प्यार दीजिए जितनी आप अपनी खुशियों को देते हैं, और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव आते हैं, कितने changes आते हैं. You will feel better, you will definitely feel good. And with that, please share and like and subscribe to my channel if you like it, and also write in comments what you feel about what I say over here, because I share my dil ki baat absolutely bang on right there with you all. Love you. God bless you. Take care.